जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हमारे पास क्या है कि x और y क्या है, कोई भी नॉर्म लीनियर स्पेस है किसी भी सेम स्केलर फील्ड पे, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t x से y, वो क्या होगा, बाउंडेड होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। वो बाउंडेड कब होगा, मतलब वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन है, यानी कि वो बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस होगा, और अगर कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा। हम एक को लेंगे और दूसरे को प्रूव करेंगे, फिर कन्वर्सली सेकंड को लेंगे, फर्स्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लेंगे कि टी हमारे पास क्या है, वो बाउंडेड है, और हम उसको कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। अब टी बाउंडेड है तो हम बाउंडेड की डेफिनेशन लगा देंगे, क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर के सच दैट नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन के नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। जब सभी एक्स किससे बिलोंग करते हैं, एक्स से। हमें क्या प्रूव करने के दिखाना है कि जो टी है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम कंटिन्यूस के लिए क्या करेंगे, जो कंटिन्यूस की डेफिनेशन है वो लगा देंगे। कंटिन्यूस के लिए कंटिन्यूस की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर एक्स एक्स से बिलोंग करता है भी, कोई भी आर्बिट्रेरी है, एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है जो हमें दिया गया है, देन तब कोई भी दूसरा एलिमेंट जो y वो x से बिलोंग करेगा, किसके साथ, विद नॉर्म y माइनस एक्स लेस देन डेल्टा। और डेल्टा को हमने क्या मान लिया कि वो क्या है, एप्सिलॉन बाई के है। हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि जो अगर ये है तो इसकी जो नॉर्म होगी वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। अगर ये ना लेस देन डेल्टा है तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा। तो इसके लिए हमने इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। क्या लगा दिया, जो टी वाई माइनस टी एक्स, यहाँ से टी कॉमन ले लिया, वाई माइनस एक्स रह गया। अब टी वाई माइनस एक्स का जो नॉर्म है वो क्या है, इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए ये जो टी वाई माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू हमने एक्स की जगह क्या लिया है, वाई माइनस एक्स को हमने एक्स मान लिया और इसको इसमें पुट कर दिया। यहाँ से क्या था, नॉर्म ऑफ टी एक्स लेस देन के नॉर्म ऑफ एक्स, तो हमने एक्स की जगह क्या लिया, वाई माइनस एक्स लेस देन के, और नॉर्म ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स की जगह वाई माइनस एक्स लिया था, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, एप्सिलॉन बाई के। यहाँ से की कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, टी वाई माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब टी वाई माइनस टी एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब यही हमें प्रूव करके दिखाना था कि अगर ये कंडीशन हो ना कि नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स लेस देन डेल्टा है, तो अगर ये आ जाए ना हमारे पास उसकी नॉर्म टी वाई माइनस टी एक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। अब इसका कन्वर्सली है कि हमें कंटिन्यूस लेके क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो हमने मान लिया कि टी क्या है, कंटिन्यूस है। अब इसको बाउंडेड प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे, इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करके दिखाएंगे कि लेट इफ पॉसिबिलिटी इज़ अनबाउंडेड है। अगर टी बाउंडेड होता तो कोई भी के एग्जिस्ट करता, और वो किस तरीके से कि जो टी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म के नॉर्म ऑफ एक्स। अगर ये कंडीशन होती, अगर वो बाउंडेड होता, अगर अब हमने क्या लिया कि जो टी है वो अनबाउंडेड है। अब अनबाउंडेड है तो ऐसा कोई भी के एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा कोई के एग्जिस्ट नहीं करेगा जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हमने मान लिया कि ये अनबाउंडेड है, और फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए भी फाइंड ए वेक्टर एक्स एन इन एन सच दैट। हम इसके लिए ऐसा कोई भी के एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर के एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई अदर नंबर ले लिया हमने n, जो अगर के एग्जिस्ट करता तो इस कंडीशन को फॉलो करता, अगर के एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने मान लिया कि कोई भी n नंबर है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से टी एक्स एन है और ये इस साइड है, इसको हम इस साइड लेके आ गए, क्या हो गया, टी एक्स एन बाई एन नॉर्म ऑफ एक्स एन ग्रेटर देन 1। इसको हमने y मान लिया, टी एक्स एन बाई, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, टी वाई एन का नॉर्म ग्रेटर देन 1 है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन मान ली, y की वैल्यू ये आ गई।
अब नॉर्म कर देंगे y का, क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स एन, इसका नॉर्म है, और फिर डबल नॉर्म लेंगे तो सिंगल नॉर्म ही, नॉर्म का डबल नॉर्म लेने पे नॉर्म ही रहता है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अब देखिए वाई एन की वैल्यू क्या आई, 1/n। अगर n हमारे पास इन्फिनिटी को की वैल्यू, अगर n की वैल्यू में इन्फिनिटी रख देंगे तो वाई एन हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 टेंड करेगा। इसका नॉर्म 0 को टेंड कर रहा है तो हमारे पास इसका जो वेक्टर वाई एन वो भी 0 को टेंड करेगा, जैसे ही n इन्फिनिटी को टेंड करेगा। अब टी वाई एन माइनस, अगर ये 0 को टेंड करें तो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है लगा देंगे वो भी 0 को टेंड करेगा। लेकिन हमारे पास फर्स्ट से हमें क्या मिला है कि जो टी वाई एन की वैल्यू की जो नॉर्म हो उसकी क्या होगी, 1 <1 और यहाँ से 0 आ गई, तो ये तो एक दूसरे के कंट्राडिक्ट हो गए। तो ऐसा कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो हमारे पास क्या ही होगा कि ऐसा के एग्जिस्ट करेगा जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सो टी इज़ बाउंडेड, हमारे पास क्या हो गया, टी बाउंडेड हो गया। और ये हमारे पास कैसे है, टी वाई एन किसको, t0, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये हमारे पास एक थ्योरम थी। अब हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि अगर x और y नॉर्म लीनियर स्पेस है, t हमारे पास क्या है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x से y में, क्या प्रूव करके दिखाना है कि अगर t इज़ कंटिन्यूस आइदर एट एवरी पॉइंट, अगर t एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, या फिर किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर t किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा तो हमें कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि t अगर x1 पर कंटिन्यूस है तो t x2 पर भी कंटिन्यूस होगा। तो हमने मान लिया कि t हमारे पास क्या है, x1 पर कंटिन्यूस है। अगर x1 पर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगा देंगे कि क्या होगा कि अगर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो दिया हुआ तो क्या एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा सच दैट अगर नॉर्म ऑफ x माइनस x1 लेस देन डेल्टा होगा तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन लेस देन किससे होगा, एप्सिलॉन से। अब हमने कि किसको दिखाना है कि x माइनस x2 अगर नॉर्म लेस देन डेल्टा है तो हमें ये x2 को कंटिन्यूस प्रूव करके दिखाना है कि इसके लिए क्या होगा, tx माइनस tx2 किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये तो मैं x1 के लिए दिया गया है और x2 के लिए सेम प्रूव करके दिखाना है ये वाली, यानी कि यहाँ पे x2 होता तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये x2 के लिए प्रूव करके दिखाना है तो ये हमारे पास लेस देन डेल्टा हो जाएगा। अब इसके अंदर हम x1 माइनस कर देंगे, x1 ऐड कर देंगे, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, x प्लस x1 माइनस x2 और इसको यहाँ ले लेंगे, इसको हमने मान लिया y माइनस x1 लेस देन डेल्टा, और इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे ty माइनस tx1 लेस देन डेल्टा, y की वैल्यू रख देंगे। अब y की वैल्यू रख दी तो ये इस पर ट्रांसफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, tx प्लस tx1 माइनस tx1 और माइनस tx1 और इसके नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी जब ये ट्रांसफॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, tx माइनस tx2 लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो t है वो क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया, किस पर, x2 पर। कैसे हो गया, क्योंकि हम क्या लेके चले थे, नॉर्म ऑफ x माइनस x2 किससे छोटा है, डेल्टा से छोटा है, और क्या आ गया, tx माइनस tx2 का नॉर्म लेस देन ट्रांसफॉर्मेशन tx माइनस tx2 लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी होती थी अगर वो हमें दिया होता, और अगर ये हम प्रूव करके दिखा देंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। t इज़ कंटिन्यूस तो हमारे पास t फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, किस पर हो गया, x2 पर। इसलिए अगर t किसी भी एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो उसके सभी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ये हमारे पास सेकेंड थ्योरम है।